हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह। और जो वोकैबुलरी का जो आज का सेशन होगा एंटोनिम का लेक्चर 1 होगा। आपको पता है कि इससे पहले सिनोनिम के 2 लेक्चर आ चुके हैं आपके पास। मैंने आपको बताया था कि 2 लेक्चर आएंगे आपको वीक में। तो आज का जो हमारा सेशन होगा एंटोनिम का होगा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल चॉइस होंगे, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं आपको इसमें चारों की जो मीन होगी मैं आपको क्लियर करते चलूँगा, जिससे इसमें कई सारी वोकैब्स आपके लिए हो जाएंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके चारों वोकैब्स और उसमें जो भी रिलेटेड सिनोनिम एंटोनिम जो भी बनेंगे सारा कुछ आपको बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार करना। फॉलोड मतलब होता है किसी का अनुसरण करने के लिए फॉलोड आता है। और बी नंबर लिखा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस पर्सन के लिए आता है। तो जैसे एक वर्ड आता है नोटेबल, या आप फेमस बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है हमारा एमिनेंट। प्रोमिनेंट, नोटेबल, फेमस, एमिनेंट सभी का मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। सी नंबर हमारा दिया गया है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। और रिजेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। तो इसका आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंगर या व्रैथ। एंगर मैंने आपको इससे पहले जो सिनोनिम था उसमें आपको बताया था कि इन्फ्यूरिएट या इनरेज, इन सभी का मतलब क्या होता है? गुस्सा या गुस्सा करना। पार्टी यहाँ पर लिखी हुई है। पार्टी का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप सेंस लगा सकते हैं, या पार्टी मौज मस्ती वाली पार्टी। बी हैप्पी। हैप्पी मतलब हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। और सी लिखा हुआ है अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल नॉट कंसेंट मतलब होती है स्वीकृति। किसी चीज़ के बारे में स्वीकृति, अप्रूवल देते हैं, नॉट देते हैं, कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं। तो एंगर या गुस्से का क्या हो जाएगा? गुस्से का अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो हो जाएगा लव। नेक्स्ट है हमारा लव्ड। लव्ड मतलब होता है डियर वन या प्यारा। पहला लिखा हुआ है रिफ्यूज़। रिफ्यूज किस सेंस में आता है? रिफ्यूज़ मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। और आप इसको डिक्लाइन भी बोल सकते हैं। रिफ्यूज़ का जो सिनोनिम होगा डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफेम। डिफेम मतलब क्या होता है? एक हमारा वर्ड आता है फेम। फेम मतलब होता है यश, यश या कीर्ति। किसी के बारे में अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं फेम। और इसी का जो एंटोनिम है वो है डिफेम, मतलब किसी की फेम में डी लगा देना, मतलब उसकी अपयश। तो डिफेम मतलब होता है अपयश। नेक्स्ट हमारा है फॉइल या अबॉर्ट। फॉइल और अबॉर्ट मतलब क्या होता है? किसी काम को विफल कर देना, किसी काम को विफल कर देना मतलब उसमें बाधा पहुंचाना, बॉटलनेक आप बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हेटेड या डिस्पाइस। हेटेड या डिस्पाइस मतलब होती है नफरत। लव्ड मतलब होता है प्यार। अगला है ओबे। ओबे मतलब क्या होगा? ओबे मतलब होता है आज्ञा। ओबे बोल सकते हैं आज्ञा मानना। तो ए नंबर लिखा है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? किसी का आकर्षण। आकर्षण आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन। बी लिखा है डिसोबे। तो ओबे का हमारा जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसोबे, आज्ञा ना मानने वाला। रिपेल मतलब होता है, जो रिपेल वर्ड लिखा हुआ है वो होता है डिस्ट्रैक्शन।
यानी कि डिस्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट का जो एंटोनिम बनेगा वो होगा रिपल्सन। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है आउटविट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आउटविट। आउटविट मतलब होता है जीतना। ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। ए नंबर लिखा है लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। बी लिखा है विक्ट्री, विन, ट्रियम्फ, सभी का मतलब होता है विजयी होना। सी नंबर लिखा है डिफीट। डिफीट मतलब होता है हराना। तो आउटविट का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिफीट। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है साइनोसोर। ये होता है साइनोसोर, उसको बोलते हैं आकर्षण का केंद्र बिंदु, यानी कि आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है कम। कम मतलब क्या होता है? सिंपल है, तो कम मतलब आना। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, फास्ट मतलब तेज, गॉट मतलब गेट की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सॉरी, गेट, गॉट, गॉटन। तो नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? एक तो होता है कड़ा या कठिन, इसका क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। स्मूथ मतलब आप जानते हैं स्मूथ बहुत ज़्यादा चिकना, और डेलिकेट, फ्रेगाइल, टेंडर या सेंसिटिव, इसका मतलब होता है नाजुक। लेस मतलब कम होता है, तो इसका हार्ड का क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ वेल्दी या वेल ऑफ, मतलब होता है धनी व्यक्ति। विक्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुष्ट, दुष्ट प्रवृत्ति का। रेनो मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेमस के लिए आता है, रेनॉन पर्सन, आप बोल सकते हैं फेमस। हैव नॉट्स, ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, वैसे मोस्टली बोला जाता है कि हैव एंड हैव नॉट्स, ये एक पूरा इडियम है। बोला जाता है कि इसमें पूरा कंप्लीटली आ जाता है अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों, मतलब हैव जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो हैव नॉट्स वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है गरीब। तो वेल्दी, वेल ऑफ, धनाढ़, धनी व्यक्ति का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा हैव नॉट्स। हार्मफुल मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल, खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ डल। डल मतलब क्या होता है? नीरस या भद्दा। पेल मतलब होता है येलोइश होता है, हल्के पीले रंग का, उसको बोलते हैं पेल। वाइज मतलब जब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। शाइनिंग मतलब चमकीला। कलरफुल मतलब रंगीन। तो डल का हो जाएगा शाइनिंग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एलिविएशन। एलिविएशन मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना, बेहतर बनाने के लिए एलिविएशन आता है। नेक्स्ट लिखा हुआ ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है चमकदार या भव्य। एग्रावेशन मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, मेक वर्शन, बदतर कर देना, स्थिति को बदतर करना। एग्जैगरेशन मतलब होता है, ये आता है ब्लॉटेड, बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए आता है। और इंटेंसीफाई तो आपको पता ही है, इंटेंसीफाई से पहले आपको बता चुके हैं, तेज करने के लिए आता है, आंदोलन वगैरह वो। तो एलिविएशन का जो एंटोनिम होगा वो होगा एग्रावेशन।
तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट्स जो एंटोनिम थे जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वहीं से कलेक्ट किए गए हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और देखते रहिए हमारे चैनल एग्जाम स्टडी। ओके, थैंक यू।